स्टूडेंट, मेरे सभी मुसलमान भाइयों को रमज़ान मुबारक की हार्दिक शुभकामनाएँ। आज हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करते हैं। उससे स्टार्ट करने से पहले शांत दशमलव की एक परिभाषा लिखनी करते हैं। शांत दशमलव की परिभाषा लिखनी। ये शांत दशमलव क्या है लिखते हैं। ऐसी परिमेय संख्या, ऐसी परिमेय संख्या जिसके हर के गुणनखंड, जिसके हर के गुणनखंड 2 गुणे 5, 2 या सिर्फ 5 हो, शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव संख्या कहलाती है, तो शांत दशमलव क्या होता है कि ऐसी परिमेय संख्या जिसके हर के गुणनखंड 2 गुणे 5 या सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो। इन 2 डिजिट के अलावा, 2 और 5 के अलावा कोई दूसरी नहीं होना चाहिए, तो शांत है। अगर कोई दूसरी संख्या आ गई तो अशांत हो जाता है। यही हमारा क्वेश्चन है पहला, एक्सरसाइज 1.4। तो एक्सरसाइज 1.4 का पहला सवाल और छोटा सा सवाल है, सिर्फ बताना है और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं, कह रहा बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो सिर्फ सामने ही लिख देते हैं, पहले लिख लेते हैं इसे 30/31/5 इसको यही पढ़ देते थे इनके आंसर। नंबर सेकेंड पार्ट 17/8, थर्ड पार्ट 64/455, फोर्थ 5/600, 29/343, 6, 23/2/3 multiply 5/2 और यहीं पर कर लेते हैं 7, 129/2/2, 5/7, 7/9, 8, 6/15, 9, 35/50, 10th, 77/210। चलो इसमें हमें बताना है, फिर से एक बार क्वेश्चन को लर्न कर लेते हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो हम कहाँ देखना है, हमें मतलब है सिर्फ हर से। अगर हर के गुणनखंड हमारे 2 गुणे 5 यानी 2 और 5 या सिर्फ 2 या 5 तो वो शांत और बाकी जितने बचे अशांत। जैसे ये है हमारा, इसके फैक्टर कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, है कि नहीं देखने के लिए। 5 से दे देते हैं,
5 6 30 यानी 5 6 30, एक बचा 12 हो गया, 5 दूनी 10, दो बचा 25 हो गया, पचम 25, फिर 5 दे देते हैं, 5 एकम 5, एक बचा, एक पे 2 12, 5 दूनी 10, पचम 25, फिर से 2 बचे, फिर 2, फिर 5 दे देते हैं, 5 दूनी 10, 2 बचा, पचम 25, फिर 5 दे देते हैं, पचम 25, फिर 5 दे देते हैं, 5 एकम 5। तो हमें अंश से कोई मतलब नहीं, हर से। देखिए हर के जो फैक्टर है वो कितने आ रहे हैं, सब 5 5 5 5 आ रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, लिख देंगे शांत आवर्ती। शांत शांत आवर्ती, ये हो गया हमारे क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं, साफ करते हैं। नंबर दूसरा 8, 8 के हम जानते ही हमारे फैक्टर क्या होते हैं, बहुत इजी है लेकिन फिर भी कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इसमें भी सिर्फ 2 है, अदर नंबर कुछ नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा शांत आवर्ती। इसमें 455, ज़्यादा टाइम नहीं लगना, फैक्टर कर लो ज़्यादा अच्छा। 5 से लिया, 5 नाम 45, 5 एकम 5, अब 91, ये तो 3 से जाएगा, ये 7 से जाएगा, 13 7 91 होता है, क्योंकि 7 एकम 7, 7 के 21 और 13 एकम 13। देखो 5 तो है लेकिन इसमें कौन आ गया, 7 और 13, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा अशांत हो जाएगा, अशांत आवर्ती। सोलह सौ, तो थोड़ा सा स्टाइल बने, 8 के क्या होते हैं, 8 का होता है 2, 16 क्या होता है 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, और 0 का मतलब क्या होता रहता है 2 गुणे 5 10, और 2 गुणे 5, तो इसमें देखो 2 और 5 ही है केवल, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा शांत आवर्ती हो जाएगा। तीन सौ 43 7 का घन होता है, डायरेक्ट लिखते हैं अशांत आवर्ती। इसमें 2 है और 5 है सिर्फ, इसलिए ये क्या हो जाएगा शांत आवर्ती। इसमें आते हैं, देखो 2 है 5 है और कौन आ गया 7 आ गया, तो शांत इस पूरी को क्या कर दिया अशांत कर दिया, ये हो जाएगा अशांत आवर्ती। 15, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसे काट लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, बराबर कितना 2/5, 5 है, इसलिए क्या कहला गया हमारा शांत आवर्ती। उसे कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया था, इसलिए कहीं कहीं काट लेते। 50, 50 के फैक्टर क्या हो गया, ये तो 5 ही हो गया, 0 का मतलब 10, 10 के टुकड़े क्या होते हैं 2 और 5, इसमें भी 2 और 5 आए, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा शांत आवर्ती। 21, ज्यादा नहीं, थोड़ी देर के लिए 0 को भूल जाते हैं। 21 के क्या होते हैं 7 गुणे 3, ये भी अशांत हो गया, डायरेक्ट लिख देते अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अब ये क्या कह रहा, ऊपर दिए गए मतलब क्वेश्चन नंबर 1, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिवेश संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है, यानी कि जो जो नंबर हमारा शांत आया था उसको दशमलव में हमें बदलना है, तो बदल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो हमारा कौन कौन सा नंबर आया था, यानी कि पहला नंबर आया था शांत का, कितना था 30/31, इसको बदलना है, और उसके बाद का दूसरा 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 70/8, और उसके बाद चौथा था
15/600। उसके बाद 56, क्वेश्चन नंबर 6। 23/2 की पावर 3, 5 की पावर 2। उसके बाद आठवां का 6/15 और उसके बाद थोड़ा 9वां था 35/50। फिर से इनको किस में लिखना, दशमलव प्रसार में लिखना है, दशमलव। ठीक है, और दशमलव प्रसार का मतलब क्या, हमें इसका इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है। चलो देते हैं डिवाइड। तो सबसे पहले लिखते हैं 31/25 का डिवाइड देना है हमें 13 में। तो दूर लगाते हैं, 13 है, भाग दी जाएगा तो क्या बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा दशमलव, अब फिर क्या बढ़ेगा 0, फिर से भाग नहीं जाएगा, फिर यहाँ भी 0 बढ़ेगा और यहाँ भी 0 बढ़ेगा, फिर से भाग नहीं जाएगा, फिर यहाँ 0 बढ़ेगा और यहाँ 0 बढ़ेगा। अब चला जाएगा। अब देखिए कि यहाँ कितनी 4 डिजिट है, यहाँ 5 डिजिट, यहाँ पर 1 अंक लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं 13। 3 का पहाड़ा 13 में कितनी बार जाएगा, 3 चौको 12, 4 बार चला जाएगा, दे देते हैं, ये लिखा 4। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 4 पंचे 20, हासिल लगी 2, 4 दूनी 8, 8 2 10, हासिल लगी 1, 4 एकम 4 और 1 5, और 4 किया 12, घटाया 0 0, 10 में से 5 गए 5। फिर दशमलव तो बढ़ ही चुका है, एक 0 और बढ़ा लेते, देना हो देता नहीं तो बस हो गया, दशमलव के 3 अंक तक बहुत है, तो काफ़ी है। तो इसे लिख सकते हैं हम 0.004। इसकी बारी है, ये तो इजी है। 8 का डिवाइड करते हैं 17 में, तो 8 दूनी 16, 1 बचा, दशमलव बढ़ाया 0 बढ़ा, 8 एकम 8, 2 बचा, दशमलव बढ़ चुका है 0 बढ़ाया, 8 दूनी 16, 4 बचा 0 बढ़ाया, 8 पन 40, तो इसका कितना आ जाएगा 2.125। इसकी बारी है 1600 को भाग देना हमें कितने, 15 में। फिर से देते हैं, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, फिर से नहीं जाएगा 0 बढ़ाया, यहाँ भी 0 बढ़ाया, अभी भी नहीं जा रहा, थोड़ा सा और चला देते हैं, फिर से 0 बढ़ाया और 0 बढ़ाया। अब सोचेंगे 1 का पहाड़, यहाँ पर 4 डिजिट, यहाँ पर है 5 डिजिट, 1 का पहाड़ा 15 में कितनी बार जाएगा, 15 बार। तो हम डिवाइड दे सकते हैं 1 से लेकर 9 तक, 9 तक देते हैं, 9 से गुणा किए तो 0 0, नछाकर 54, 54 की 4, हासिल लगी 5, 9 एकम 9 और 9 5 14, बताया 0 0, 10 में से 4 गए 6, काफ़ी है, 3 अंक बहुत है। तो इसे क्या लिख सकते हैं 0.009। इसकी बारी है, साफ। अब इसकी बारी है, यानी 23 में हमें भाग देना इसका, तो 23 बटे इसका भाग देना 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। एक और होता है तरीका बिना विभाजन के, ये हमने भाग दे कर दिया। अगर हम बिना विभाजन के करना है तो हम क्या करते हैं, हर की 2 और 3 की घात को बराबर करते हैं। जैसे 2 की घात कितनी है 3 और 5 की घात कितनी है 2, तो 1 5 से यहाँ पर गुणा करा देंगे ऊपर नीचे और 1 से ऊपर, तो क्या मिलेगा हमारा, गुणा किए तो 5 3 15, 5 3 15, 5 दूनी 10 और 1 कितना हो गया 11 बटे 2 की पावर हो गई 3 गुणे और 5 की पावर हो गई 3, और थोड़ा सॉल्व किए बराबर कितना हो गया 115 बटे, जब घात समान होती है तो आधारों का आपस में गुणा हो जाता है, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10
10 की घात कितनी हो जाएगी 3 बराबर 115 बटे 10 की घात 3 का मतलब कितना 1000। अब जब भी जीरो वाले डिवाइड होते तो जितने जीरो होते उतने अंक बाद क्या लगाते थे दशमलव लगाते थे। कितना आ जाएगा 0.125। तो इसे लिख देते 0.115। इस तरह भी दिया जा सकता है। अगर नहीं करना तो चलो उस तरह भी कर देते हैं। ये हो गया 23 में डिवाइड करना है इसका तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 कभी भी गुणा किया करो 5 और 2 5 दूनी 10। तो एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3। का फर्स्ट पार्ट पहले लिख लेते बाद में सम 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद सेकेंड पार्ट 0.120 1200 12000 1240। उसके बाद डाटा थर्ड नंबर 43.43 इसके ऊपर लगा ये बात। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ लेते क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। जैसा कि हमने पहले वीडियो में अपने संख्याओं के बारे में नॉलेज दी थी। तो परिमेय संख्या क्या होती है वही ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन जब इस फॉर्म में हो तो हमने बताया था अगर हमारा पूरा भाग चला जा रहा है यानी पूरा डिवाइड हमारा जाकर कहीं खत्म हो रहा है तो वो क्या होती है परिमेय संख्या होती है। और उसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे 2 और 5। और जब हमें क्या हो हमारे फंक्शन में डॉटेड लाइन आ जाए तो वो क्या होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। और जब हमारी संख्या के ऊपर क्या लगा हो बार लगा हो तब तो परिमेय संख्या तो होगी लेकिन उसमें 2 और 5 के अलावा कोई एक और गुणनखंड होगा वो कुछ भी हो सकता है। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना सिर्फ बताना है ये परिमेय है या परिमेय। तो इसमें पूरा भाग हमारा चला गया तो सीधा करके लिख देते इसको परिमेय संख्या। परिमेय संख्या अब इसके गुणनखंड के बारे में भी पूछ रहा है। तो जब पूरा भाग चला जाता है तो हम क्या होता है उसके गुणनखंड कहोगे तो यहीं से लिखते संख्या के गुणनखंड गुणनखंड 2, 5 होंगे। अब इसमें तो डॉटेड लाइन है अनंत तक जा रहा है तो सीधा क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसकी बारी है तो इसमें ऊपर क्या लिखा है बार तो परिमेय तो है पहले परिमेय लिख देते हैं। अब आए इसकी गुणनखंडों की बारी तो 2 और 5 तो होंगे लेकिन एक और कोई होगा कुछ भी हो सकता है। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे संख्या के गुणनखंड 2, 5 के अतिरिक्त अन्य कोई एक और गुणनखंड होगा।
गुड इवनिंग स्टूडेंट। हमारा एक चैप्टर क्लास 10 NCERT वास्तविक संख्या है, मतलब रियल नंबर पूरा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अब आप लोग इसका रिवीजन करें। अगला वीडियो, अगली एक्सरसाइज बहुपद 1 मई को चैनल पर डाला जाएगा।